नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना ही चैनल रोड ट्रिपर्स में। आज मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर से जा रहा हूं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो मैं यहां पे आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि अपने गाड़ी से माइलेज आप कैसे अच्छा निकाल सकते हो। तो देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लोग ऐसा सोचते हैं कि खाली होगा इस तरीके का एक्सप्रेसवे और वहाँ पे गाड़ी भगाते ही हमारा माइलेज आ जाएगा, लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं है। अभी मेरा ओडोमीटर पे आप देखिए, इस रास्ते में लगभग मैं 12 किलोमीटर चल चुका हूँ और जो मेरा माइलेज निकल के आ रही है देखिए यहाँ पे 20.8 किलोमीटर पर लीटर की। ठीक है, अब बात यह है, ये जो गाड़ी है ये नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी है, हुंडई की नेचुरली एस्पिरेटेड जो इंजन है 1.2 लीटर की, उसकी गाड़ी है। इस गाड़ी का जो कंपनी क्लेम करता है माइलेज, वो है आपका 17.5 किलोमीटर पर लीटर का। तो अभी आप ये सोच रहे होगे कि जब गाड़ी के कंपनी 17.5 किलोमीटर पर लीटर क्लेम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर किसी भी रास्ते में कैसे भी आप ड्राइव करो नहीं जाना चाहिए। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर और ये अच्छा खासा 12 किलोमीटर मैंने ड्राइव कर दिया, तो ये 21 की माइलेज मुझको दे कैसे रहा है। ठीक है, तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कैसे आपको मिल सकता है ये माइलेज, और प्रैक्टिकल है कि नहीं है वो भी आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ प्रैक्टिकल है कि नहीं है ये भी आपको वीडियो के एंड में पता लग जाएगा, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। लेकिन मैं कैसे करके दिखाया अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, बात यह है कि ये माइलेज निकालने के लिए सबसे पहले तो आपकी जो ड्राइविंग स्टाइल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है। दूसरा चीज़, आपको अपने गाड़ी को थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा कि वो किस स्पीड में किस आरपीएम में कैसा बिहेव करता है। ठीक है, सबसे पहला बात तो ये है। जब तक आप वो चीज़ नहीं समझोगे तब तक आप गाड़ी से अच्छा माइलेज नहीं निकाल पाओगे। प्लस दूसरा चीज़ ये है कि आप किस कंडीशन में गाड़ी को चला रहे हो। जैसे कि मैं अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के ऊपर चला रहा हूँ और यहाँ पे बिल्कुल खाली रोड है सामने, तो यहाँ पे माइलेज अच्छा हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली की ट्रैफिक में गाड़ी को चलाओगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपका माइलेज नहीं आएगा। अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में बिल्कुल चलाते जा रहे हो और सोच रहे हो कि मेरा गाड़ी क्यों नहीं माइलेज दे रहा है, तो वो नहीं दे पाएगा। कोई भी पेट्रोल गाड़ी जो है या कोई भी गाड़ी है उस सेंस में, अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी को छोड़ दो तो कोई भी गाड़ी आपका बजट एफिशिएंट हो ही नहीं सकता है दिल्ली एनसीआर की जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है उसमें। ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको 8-10 की अगर मिल जाए या कुछ भी मिल जाए वही आपके लिए सफिशिएंट है। वहाँ पे मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप अपने माइलेज की तरफ देखना भी मत अपने गाड़ी का, क्योंकि वहाँ पे आपको माइलेज नहीं मिलेगा। अब दूसरा कंडीशन आ जाता है, मान लीजिए कोई नेशनल हाईवे है या फिर नॉर्मल सी रोड है जो थोड़ा सा खाली है, वहाँ पे गाड़ी वगैरह चल रहा है, लेकिन आप वहाँ पे 80 के आसपास स्पीड को मेंटेन कर पा रहे हो। 70-80 मतलब मैं अपने गाड़ी के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपका गाड़ी जो होगा उसमें हो सकता है ये स्पीड थोड़ा सा डिफर करे, लेकिन मेरे गाड़ी में अगर मान लीजिए मैं 70-80 का स्पीड वहाँ पे मेंटेन कर पा रहा हूँ, भले ही वो नेशनल हाईवे है या कुछ भी है, तो वहाँ पे मेरा गाड़ी जो है अच्छा खासा मुझे माइलेज दे देगा। क्यों? क्योंकि जितना मैंने टेस्टिंग करा है इस गाड़ी के साथ, वहाँ पे मैंने ये देखा है कि 70 से 80 या फिर आप ऐसा मान लो 80 मान लो, 80 में ये गाड़ी बहुत बढ़िया माइलेज देता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ये चीज़ आपको खुद फाइंड आउट करना है आपके अपने गाड़ी के लिए, आपके अपने गाड़ी के लिए। ठीक है ना, क्योंकि मेरे गाड़ी में 80 है तो इसका मतलब ये नहीं है आपके गाड़ी में ये स्पीड 80 होगा। हो सकता है 90 हो सकता है 60-70 भी हो सकता है। ये चीज़ डिपेंड करते हैं आपके गाड़ी में किस तरीके का इंजन लगा हुआ है, उसका पावर क्या है, उसका ट्यूनिंग क्या है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके ऊपर डिपेंड करके आपके गाड़ी कितने स्पीड में अच्छा माइलेज, बेस्ट माइलेज निकाल के दे सकता है और कितने आरपीएम में आपकी गाड़ी बेस्ट माइलेज निकाल के दे सकता है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा टेस्ट करना पड़ेगा। अलग अलग रोड कंडीशन में ले जाओ आप, थोड़ा बहुत आप बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ले जाकर टेस्ट मत करना। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो मान लीजिए आपने फाइंड आउट कर लिया, जैसे कि मेरे गाड़ी के लिए मैंने वो बता दिया 80। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा 80 की स्पीड में और मान लीजिए 2.4 या 2.5 की आरपीएम में मेरे गाड़ी को रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक, जितना मैं उसमें रख पाऊँगा उतना मेरा गाड़ी अच्छा माइलेज देगा। इवन कंपनी क्लेम्ड माइलेज से भी ज़्यादा माइलेज वहाँ पे आपको वो गाड़ी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अभी मैंने, अगर आपने मेरा ओडोमीटर देखा था तो मैं 80 के स्पीड में चल रहा था। पिछले 12 किलोमीटर से मान लीजिए 80, 82 ऐसे 84 ऐसे मैं चल रहा हूँ, तो मेरा गाड़ी 21 के आसपास माइलेज दे दिया।
लेकिन आप एक चीज़ बताओ, अब ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। मैं क्यों कह रहा था, क्योंकि जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर आप चल रहे हो जहाँ पे 120 के स्पीड लिमिट है, तो आप ऑब्वियसली वहाँ पे 80 के स्पीड में पूरे रास्ता नहीं चलोगे ना। आप कहाँ पे चलोगे, आप मान लो 100 के ऊपर चलोगे, 100 के आसपास चलोगे, ठीक है। तो जैसे ही आप 100 के आसपास चलोगे तो आपका माइलेज ड्रॉप होगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 80 से मान लो 50 की तरफ जा रहे हो तो आपका माइलेज कितना ड्रॉप हो सकता है, और 80 से 100 की तरफ जाओगे तो आपका माइलेज कितना ड्रॉप हो सकता है। दोनों केस में आपके माइलेज ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि दोनों केस में आप ऑप्टिमम जगह पे नहीं हो, समझ रहे हो। आप जो आपका आइडल पॉइंट है वो 80 और 2.5 की आरपीएम है, 80 स्पीड और 2.5 की आरपीएम है, 2.5 की। लेकिन वहाँ से जितना आप डिफर करोगे, जितना नीचे जाओगे ऊपर जाओगे, उतना आपका माइलेज ऊपर नीचे होता रहेगा। तो अब आप ये समझ लेना कि मान लीजिए 100 पे आपको ये पता चल गया कि 100 पे अगर मैं कंसिस्टेंटली चलता हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरह कोई एक्सप्रेसवे में, तो मेरा जो माइलेज निकल के आती है वो 18 की आती है, सपोज करो। तो क्या 18 आपके लिए सफिशिएंट है? आप वो चीज़ जान लेना, मतलब समझ लेना, सोच लेना कि क्या 18 आपके लिए सफिशिएंट है। अगर 18 सफिशिएंट है तो आप 100 पे ही चलो, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका टाइम बच जाएगा, है ना। लेकिन 18 अगर आपको सफिशिएंट नहीं है, आपको अगर 20 चाहिए, तो फिर आपको 80 के स्पीड में ही चलना पड़ेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ही हो जाए या जमुना एक्सप्रेसवे हो जाए, या तो फिर आपका दिल्ली हरिद्वार जो एक्सप्रेसवे है, मतलब हाईवे है, वहाँ पे आप चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ। जैसे जैसे आप 80 के जितना टाइम तक 80 के आसपास रहोगे उतना टाइम तक आपको अच्छा माइलेज मिलता रहेगा। वैसे नॉर्मल हाईवे पे मान लो आप चला रहे हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, यहाँ तो बिल्कुल खाली है। जैसे रोड पे अगर आप दिखोगे तो बिल्कुल खाली है एकदम। देखिए यहाँ पे आप किसी भी स्पीड में किसी भी जगह से गाड़ी को निकाल के लेके जा सकते हो। लेकिन मान लीजिए आप कोई हाईवे पे चला रहे हो जहाँ पे ट्रक वगैरह चल रहा है, आपको बार बार कट मारना पड़ रहा है, तो वहाँ पे आप कोशिश करना एक्सेलेरेटर जितना दबा के आप चलाओगे, ठीक है, जितना दबा के चलाओगे उतना कम आपको ऑब्वियसली माइलेज मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप स्पीड को तुरंत एकदम मान लीजिए 100 कर रहे हैं, फिर 60 कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे उस तरीके से गाड़ी ना चला के अगर आप कंसिस्टेंटली 70 के स्पीड में मान लीजिए चलते रहें, ठीक है, और उसमें मान लीजिए आपको ज़्यादा ब्रेकिंग ना करना पड़े, ज़्यादा गियर चेंज ना करना पड़े, तो वहाँ पे आपकी माइलेज ज़्यादा आएगी। तो ये पहला चीज़ है जो मैंने आपको बताया, आपकी गाड़ी का बिहेवियर प्लस आपका ड्राइविंग जो स्टाइल है इसके ऊपर डिपेंड करके माइलेज मैटर करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गाड़ी का जो इंजन है, जो इंजन ऑयल अपने यूज़ कर रखा है उसमें सिंथेटिक होती है एक, और एक नॉर्मल इंजन ऑयल होता है, ठीक है, दो तरीके का इंजन ऑयल होता है। तो अगर आपने सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज़ कर रखा है तो आपका गाड़ी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बढ़ेगा, और उस केस में आपका माइलेज भी थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। इसके अलावा गाड़ी में कौन सी इंजन यूज़ हुआ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली डिपेंड करता है। अगर नॉर्मल इंजन यूज़ हुआ है मेरे गाड़ी की तरह तो माइलेज कम देगा। अगर पावरफुल इंजन है तो ऑब्वियसली अगर आप उसको अच्छे स्पीड में चला, मतलब ठीक ठाक स्पीड में चला रहे हो, नॉर्मल स्पीड में, तो फिर वो अच्छा माइलेज आपको दे देगा। मेरे गाड़ी के कंपैरिजन में अच्छा माइलेज देगा, क्योंकि मेरे गाड़ी में जो इंजन लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो पावरफुल इंजन होगा तो फिर ज़्यादा माइलेज देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस तरीके का जो चीज़ है वो भी आपको देखना पड़ेगा। प्लस आपका ये भी देखना पड़ेगा आपकी गाड़ी का वेट कितना है, मतलब उसमें लोहा कितना ज़्यादा यूज़ हुआ है। जैसे टाटा की गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा लोहा यूज़ होती है, सबको पता होगा उसका, इसलिए सिक्योरिटी रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस वजह से उसका जो माइलेज है वो भी थोड़ा सा ड्रॉप करता है, क्योंकि उसका इंजन उतना भारी चीज़ को खींच के ले जाता है, तो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा जो है फ्यूल है वो लगेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर इसके कंपैरिजन में आप मारुति की गाड़ी को देखोगे तो मारुति की गाड़ी थोड़ा सा हल्का होता है, थोड़ा सा काफ़ी हल्का होता है, लेकिन इंजन उसमें काफ़ी तगड़ा लगा हुआ रहता है। तो अगर उतने अच्छे इंजन को अगर आप एक हल्का चीज़ खींचने के लिए दोगे तो ऑब्वियसली माइलेज ज़्यादा देगा। तो इसलिए मारुति की गाड़ी ज़्यादा माइलेज देता है, टाटा की गाड़ी कम माइलेज देता है। बाकी डिफरेंट गाड़ी का डिफरेंट है, ऐसे कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि मारुति की गाड़ी हुआ तो ज़्यादा माइलेज देगा ही देगा और टाटा का होगा तो कम देगा, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी अगर आप अपने गाड़ी का जो ऑप्टिमम स्पीड है वो अगर आप फाइंड आउट कर लोगे और उस स्पीड में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी को चलाने की कोशिश करोगे तो मेरे हिसाब से कोई भी गाड़ी का जो बेस्ट माइलेज है वो आप निकाल सकते हो। अगर देखिए यही स्पीड में, ऑप्टिमम स्पीड में अगर मैं कोई मारुति का अच्छा माइलेज वाला गाड़ी चलाता, क्योंकि इस गाड़ी का माइलेज उतना भी अच्छा नहीं है, तो अगर मैं मारुति का कोई अच्छा माइलेज वाला गाड़ी चलाता हो सकता है वहाँ पे 25-26 की माइलेज देता मुझे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे 21 ही दिया, क्योंकि इसका मैक्सिमम कैपेसिटी वही 21 की है। कंपनी तो बोलते हैं 17.5 है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बट मैंने आपको 21 करके दिखा दिया और अभी भी मैंने यहाँ पे 25 किलोमीटर चला लिया है और 20.7 की माइलेज अभी भी मुझको दिखा रहा है।
तो ये जितना देर तक मैं ऐसी स्पीड में चलता रहूँगा तो मुझको यही माइलेज देता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखो दोस्तों, माइलेज निकालना बहुत टफ भी है और बहुत आसान भी है। आपको बस वो स्पीड और वो आरपीएम निकालना है और उस रेंज पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रखना है ताकि आपकी गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज दे। ठीक है, बाकी आपके गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें कौन सी इंजन है, कैसा उस इंजन का ट्यूनिंग है, फिर गाड़ी कितना पावरफुल है, कितना उसमें वेट है। ठीक है, सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके आपका ये चीज़ मैटर करता है, बहुत सारी चीज़ें के ऊपर डिपेंड करके। बट हाँ, आपका ड्राइविंग स्टाइल जो है और आपका जो ऑप्टिमम स्पीड में आप कितना देर तक गाड़ी को रख के चला रहे हो, ये चीज़ के ऊपर आपका मैक्सिमम डिपेंड करेगा। माइलेज बाकी चीज़ों के ऊपर लेकिन कम डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी गाड़ी जैसे भी ट्यूनिंग करा हुआ, जो भी इंजन यूज़ हो रहा है ना इंडिया में, जो भी गाड़ी यूज़ हो रही है उसमें मान लीजिए आप किसी भी गाड़ी में 18-19 का माइलेज निकाल सकते हो। हाईवे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, हाईवे की बात कर रहा हूँ। 18 की माइलेज आप निकाल सकते हो। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए आपका स्पीड क्या होना चाहिए। ठीक है, स्पीड के ऊपर डिपेंड करके आपको, कुछ लोग क्या होते हैं कि परफॉर्मेंस देखते हो, स्पीड देखता है, वो बोलते हैं कि भाई मुझे तो स्पीड में जाना है, माइलेज चाहे मुझे कुछ भी मिले, तो उनके लिए सही है। उनके लिए जैसे थार हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, इस तरीके का जो गाड़ी है उनका ओनर्स कभी सोचता ही नहीं है कि भाई मेरा माइलेज कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है ना। तो वो गाड़ी को स्पीड में ही चलाते जाते हैं, तो उनका माइलेज ऑब्वियसली 14-15 आ गया तो भी वो खुश रहता है। तो वही बात है कि आपकी गाड़ी का कैपेसिटी क्या है माइलेज देने का मैक्सिमम, वो भी आपको सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको गाड़ी को चलाना पड़ेगा। और अगर आप इस तरीके से अपने गाड़ी को चलाओगे तो काफ़ी अच्छा माइलेज आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मैंने निकाला हुआ है, मेरे गाड़ी का भी माइलेज इतना भी अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने निकाला हुआ है। आप लोग मेरा वीडियो में देखते रहते हो, मैं माइलेज हर वीडियो के लॉन्ग ट्रिप पे एंड पे मैं आपको बताता हूँ कि इस ट्रिप में मुझे कितना माइलेज मिला। आप देखना कभी भी 18-19 के नीचे माइलेज नहीं जाता है। हालांकि उसमें सिटी के अंदर भी ड्राइविंग होता है, उसमें पहाड़ों के ऊपर भी ड्राइविंग होता है, उसमें हाईवेज पे भी होता है, मतलब डिफरेंट सिचुएशन पे ड्राइविंग होता है। लेकिन एवरेज अगर सबके आप निकालोगे तो 18-19 में निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे गाड़ी का वो ऑप्टिमम स्पीड क्या है और ऑप्टिमम आपका आरपीएम क्या है। ठीक है, तो उसमें मैं गाड़ी को जब भी मुझे माइलेज चाहिए मैं उस जगह पे रख के छोड़ देता हूँ गाड़ी को, तो अपने आप माइलेज निकल के आ जाती है, उसमें मुझे कोई हेडेक नहीं करना होता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। आप ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स पे, मैं कोशिश करूंगा आपको दोबारा से समझाने का और दोबारा से प्रैक्टिकल करके भी मैं आपको समझा सकता हूं। अगर आपको चाहिए, आपको जो भी चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स पे बता देना, तो मैं आपको वो चीज़ करके दिखाऊंगा। अगर प्रैक्टिकल चाहिए तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। मैं इसी गाड़ी से सेम रोड पे 15 की माइलेज और इसी गाड़ी से सेम रोड पे 21-22 की माइलेज भी निकाल के दिखा दूंगा आपको, सिर्फ और सिर्फ स्पीड के ऊपर डिपेंड करके। तो आप जरूर बताना ये वीडियो आपका कैसा लगा, और बहुत जल्द आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी जल्दी गाड़ी को चलाते हैं और घर पे पहुंचते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।